रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से सीधे जुड़े ये दोनों देश तो गंभीर रूप से प्रभावित हो ही रहे हैं, लेकिन ये जंग दुनिया की एक बड़ी आबादी को भूखमरी की तरफ ढकेल रही है। इसे लेकर विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता जाहिर की है। एक तरफ जलवायु परिवर्तन ने पहले ही वैश्विक औसत कृषि उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया है, उसके बाद इस युद्ध को विश्व के खाद्यान्न उत्पादन पर दोहरी मार के तौर पर देखा जा रहा है। कैनबरा यूनिवर्सिटी के खाद्य विशेषज्ञों के अनुसार जलवायु परिवर्तन पहले से ही वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन का कुल 5वां हिस्सा कम कर चुका है। इस युद्ध ने इस समस्या को और गहराया है। रूस और यूक्रेन की दुनिया के कुल गेहूं निर्यात में 30% की हिस्सेदारी है। ऐसे में अपनी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो देश विशुद्ध आयात पर आश्रित हैं, उनके यहाँ भूखमरी की बड़ी समस्या पैर पसार रही है। पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देशों के सामने खाद्यान्न संकट की सबसे बड़ी चुनौती आ सकती है। ये देश यूक्रेन के गेहूं के प्रमुख आयातक हैं। दैनिक जीवन से जुड़ी तमाम जरूरतें ये देश आयात से ही पूरी करते हैं। वैश्विक औसत तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि ने ही दुनिया के कृषि उत्पादन को 21% कम कर दिया है। हालांकि इसका असर अमीर देशों पर ज्यादा नहीं पड़ रहा, लेकिन गरीब देशों की कमर टूट रही है। अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका के देशों में बाढ़ और सूखे से फसलों को नुकसान पहुंचने के कारण खाद्य असुरक्षा और कुपोषण तेजी से बढ़ा है। खाद्य असुरक्षा अन्य तमाम मानव जीवन से जुड़ी परिस्थितियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है। इससे हिंसा भड़कने के खतरे को नकारा नहीं जा सकता। दुनिया में करीब 170 फसल प्रजातियों का व्यापक पैमाने पर कारोबार होता है, लेकिन दुनिया की 40% भूख सिर्फ गेहूं, मक्का और चावल मिटा रहे हैं। हमें कैलोरी लेने की अपनी आदत को विविधतापूर्ण करना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयातक देश मिस्र है। ये देश अपनी आधी भूख इसी आयातित गेहूं से करता है। साथ ही ये चावल का निर्यात भी करता है। खाद्य उत्पादक देशों में सूखे की समस्या और जीवाश्म ईंधन की कीमतों में इजाफे के चलते 2007-8 में ब्रेड की कीमतों में लगभग 40% की वृद्धि हो गई थी, जिसके चलते इन देशों में सामाजिक अशांति फैल गई थी। 2011 में हुई अरब क्रांति के मूल में भी खाद्य पदार्थों की कीमतों का आसमान छूना था। और आपको बता दें कि रूस सिर्फ गोला बारूद और मिसाइल से ही नहीं, बल्कि यूक्रेन पर साइबर अटैक भी कर रहा है। जंग के बीच रूस के हैकर्स की टीम साइबर अटैक करके यूक्रेन को कमजोर कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि रूसी सरकार समर्थित हैकरों ने पिछले कुछ समय के दौरान यूक्रेन में दर्जनों संगठनों पर साइबर हमला कर उनके डेटा को नष्ट कर दिया और सूचनाओं का एक अराजक माहौल पैदा कर दिया है।